फूड सेफ्टी वाले हैं, उन्होंने तभी छापा मारा है जब उनके घर में कोई खराब मिठाई आई होगी। अगर कोई कार्रवाई हो सकती है तो ये कि उसका फूड लाइसेंस निरस्त किया जाए। मोटा वाला लिफाफा पहुंच जाता है हर महीने, तो बड़ा नाम, बड़ा ब्रांड और बड़ा लिफाफा। छापा पड़ गया, मैसेज दे दिया गया कि भैया हम सख्त हो गए, लिफाफा तेजी से पहुंचाओ नहीं तो छापा और पड़ेगा। बताओ, जब इतनी बड़ी बड़े मिठाई दुकानें ये लोग मिलावटी कर रहे हैं तो फिर हम मिठाई खाना बंद कर दें। लोग ले रहे हैं 2200 रुपये 2300 रुपये किलो की मिठाई ले रहे हैं, चाव से खा रहे हैं, घर पहुंच रहे हैं, मिठाई खट्टी लग रही है तो कह रहे हैं महंगी मिठाई है, कुछ क्वालिटी होगी इसमें। ब्रांड के नाम से ही आदमी जो है अंदर जाने से कतरता है। देखिए, ये सोचने की बात है कि जब इतना दूध जब जो है आ नहीं रहा है जितने की ये मिठाई बना दे रहे हैं। लिफाफा अगर पहुंचना है पहले ही कार्रवाई कर देंगे तो फिर कहाँ लिफाफा पहुंचेगा, तो पूरा मामला लिफाफे वाला है। जितनी मिठाई उन्होंने जो बनाई है 500 550 किलो जो आई है वो उनके घर, उनके मोहल्ले में, उनके परिवार में, सब कहीं उनके ससुराल में बंटवाई जाए। नमस्ते, मेरा नाम है ब्रजेश तिवारी और एक बार फिर आपका स्वागत है बतकही चौक पे। बतकही चौक पे आज हम जो अपने टोली के साथ मौजूद है और करेंगे पंचायत एक ऐसे मुद्दे पे जो आपके लिए, हमारे लिए और हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ मीठा हो जाए कहीं ये जहर हो गया है। तो सबसे पहले मैं अमन के पास आता हूँ। अमन रोज ज्ञानी बाबा करते हैं और ज्ञानियों के बीच में जाते हैं। ये नहीं दिखने में आ रहा है कि हम जहाँ 56 भोग, मधुरिमा, जो सबसे अच्छे होटल रेस्टोरेंट समझते हैं, स्वीट शॉप सोचते हैं, उनके यहाँ छापा पड़ता है और सभी मिठाई खराब। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस जगह छापा नहीं पड़ता था वहाँ से ये चीज़ें कब निकल के आएंगी, यहाँ कभी नज़र ही नहीं डाला गया, क्योंकि मोटा वाला लिफाफा पहुँच जाता है हर महीने, तो बड़ा नाम, बड़ा ब्रांड और बड़ा लिफाफा। इसलिए मुझे लगता है कि अभी तक ये चीज़ें छुपाई जा रही थी। हालांकि सरकार सख्त हुई है, अधिकारी सख्त हुए हैं, होश में आ गए हैं, नींद खुल गई है, तो इस तरीके की कार्रवाई देखने को मिल रही है। बात बहुत सही है कि इससे पहले छापा क्यों नहीं, छापा जब हुआ तो पता चला। ये पहली बार नहीं है, दीपावली के बाद ये दूसरी बार ऐसा है कि जब छापा पड़ा तो सभी मिठाइयाँ सड़ी हुई, खाने योग्य तक नहीं। इससे पहले क्यों नहीं छापा पड़ता था? ब्रांड बड़ा यानी छापा नहीं। बिल्कुल, देखिए, कुल मिला के लखनऊ शहर की ये 10 बड़े ऐसे ब्रांड हैं जिनको लोग बड़े विश्वसनीय समझते थे और अपनी शादी या किसी भी बड़े फंक्शन में इन लोगों के और इन ब्रांड्स की मिठाई लेना पसंद करते थे। कुल ऐसे 10 दुकानों में लगभग 36 क्विंटल ऐसी मिठाइयाँ हैं जो पकड़ी गई हैं, जिसमें 550 किलो मिठाई खाने योग्य नहीं थी। एक बड़ी मात्रा है। बड़ी मात्रा। सवाल मेरा, जो अमन ने जिस तरीके से शुरू किया है कि आखिर ये छापा अब क्यों पड़ने शुरू हुए, इससे पहले भी मतलब देखिए महीने में 2 बार छापा। पहले लिफाफा के चक्कर में छापे नहीं पड़ते थे कि अब खाद्य विभाग की नींद खुली है, कुंभकर्ण की जो नींद हो वो टूट गई है, अब छापा छापा छापा। बिल्कुल, देखिए, अधिकारी समय समय पर बदलते रहते हैं, अंडर टेबल डील हो जाती है और अभी भी इतनी दुकानों में, लगभग सभी दुकानों में खराब इंग्रेडिएंट्स और मिठाइयाँ पाई गई हैं। आज छापा पड़ गया, फिर ये खाद्य विभाग जो है वो सो जाएगा। फिर लंबी नींद 6 महीने बाद, साल भर बाद। इस 6 महीने साल भर बाद जब तक छापा नहीं पड़ेगा, जब तक उनको जो सप्लाई करनी होगी वो कर लेंगे, जितना लोगों के विश्वास के साथ और उनके स्वास्थ्य के साथ खेलना होगा वो खेल लेंगे। 6-7 महीने जब तक छापेमारी नहीं होगी। एक बात और होता है कि छापा पड़ गया, मैसेज दे दिया गया कि भैया हम सख्त हो गए, लिफाफा तेजी से पहुंचाओ नहीं तो छापा और पड़ेगा। छापा तो जाहिर सी बात है, जैसे भैया ने बताया कि सब लोग सो रहे थे और जो मिठाई की दुकानें हैं, बड़ी बड़ी ब्रांड नाम से उनके आदमी जो भी फूड इंस्पेक्टर जाता, अरे ये तो बड़ी ब्रांड है, इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। बगल में छोटा मिठाई लाल खोला, इसको साले को दबोचो, ये अभी 4 किलो खोआ में और 2 किलो गुड़ मिला के बढ़िया मिठाई तैयार कर रहा है। ऐसा ब्रांड के नाम से ही आदमी जो है अंदर जाने से कतरता है कि भैया ये तो बड़ा ब्रांड है, कहीं अंदर से लिफाफा भी मिल जाएगा और काम भी बन जाएगा, तो फिर उजागर कैसे होगी उनकी सारी चीज़ें। अब जब सख्ती पड़ी होगी, 2-4 लोग जो हैं वहाँ पे, जो लोग खाते होंगे, जो लोग गए होंगे, देखे होंगे, शिकायत भी किए होंगे, जो भी चीज़ रही हो, तब उनकी जो है चीज़ें उजागर होगी। एक बात और है कि 130 करोड़ की जनता में, 140 करोड़ की जनता में इंसान की कोई अहमियत नहीं है। आप मरो, आपके ऊपर शोध होगा, हमें पैसा कमाना है। छापे में पकड़ा गया, खाने योग्य नहीं है, खाएंगे बीमार पड़ेंगे, जान जा सकती है, लीवर फेल, किडनी फेल, लेकिन अभी भी कोई कार्रवाई के नाम पे ऐसे नहीं। इनको एक बार फांसी की सजा दे दो, एक बार ऐसा उम्र कैद की सजा दो कि नजीर बन जाए अगली बार किसी को करने में, लेकिन ये होगा नहीं। नहीं, हमें ऐसा लगता है कि जिन मिठाई दुकानों पे छापा पड़ा है, इनको सज़ा नहीं देनी चाहिए, इनको
अवार्ड देना चाहिए। दरअसल ये वो लोग हैं जो समाज के प्रति जागरूक लोग हैं, पब्लिक की हेल्थ को लेके बहुत चिंतित लोग हैं। क्योंकि देखिए, आप किसी को कहेंगे कि आप मिठाई मत खाइए, शुगर हो जाएगा आपको, वो मानेगा नहीं। तो इन लोगों ने एक प्लान तैयार किया कि मिठाई मिलावटी खिलाओ, फिर एक बार ये बीमार होंगे, जब ये बीमार होंगे तो अपने आप खुद सतर्क हो जाएंगे, और अगर कहीं छापा पड़ गया तब तो और ज़्यादा सतर्क हो जाएंगे। बताओ, जब इतनी बड़ी बड़े मिठाई दुकानें ये लोग मिलावटी कर रहे हैं तो फिर हम मिठाई खाना बंद कर दें। तो दरअसल ये लोग सामाजिक एक मैसेज देना चाह रहे थे कि मिठाई खाना बंद कर दो, क्योंकि हम जब बड़े बड़े मिठाई दुकान वाली मिलावटी कर रहे हैं तो सोचिए छोटे वो क्या हाल। तो ये जागरूक लोग हैं। छोटे तो साफ सुथरे होते हैं, उनके दुकान के सामने एक पतीले वो रखेंगे, उसी में दिन भर जलाएंगे और खोआ बना के पेड़ा तैयार करेंगे। लेकिन लोग उनको कहेंगे तुमने साफ सुथरा नहीं बनाया, मक्खी भिन भिना रही है। उनको बहुत ज्ञान दिया जाएगा, लेकिन इनको मधुरमा, छप्पन भोग, इन पे कोई ज्ञान नहीं। देखिए, ये सोचने की बात है कि जब इतना दूध जब जो है आ नहीं रहा है जितने की ये मिठाई बना दे रहे हैं, उसके बाद जब ये जो बड़े बड़े जितने भी ब्रांड हैं, इन सब ब्रांड को लेकर के मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो मिठाइयाँ वो वहाँ से खरीदते होंगे, जिन्होंने जो फूड सेफ्टी वाले हैं, उन्होंने तभी छापा मारा है जब उनके घर में कोई ख़राब मिठाई आई होगी, उन्होंने खाई होगी, उनको इस चीज़ का एहसास हुआ नहीं ये तो बड़ी जगह से आई है लेकिन ये भी ख़राब लग रही है, तब वो आए हैं छापा मार। छाछ भी फूक फूक के पीता है। एक बात और अमन, जो मैंने आनंद से पूछा कि 1 महीने पहले भी छापा पड़ा था, इन्हीं प्रतिष्ठान पे पड़ा था, इन्हीं मिठाई की दुकान थी, और ऐसे ही सैंपल फेल पाए गए थे। सजा और या फिर कार्रवाई कुछ हल्की अधूरी रह गई, जिसके कारण इनका मनबड़ हो गया कि अरे ठीक क्या है, चालान हो जाएगा, 50,000 का चालान हो जाएगा, कर लेंगे, फिर मिलावट करते हैं। तो दीपावली थी ना, दीपावली का लिफाफा अगर पहुंचना है, पहले ही कार्रवाई कर देंगे तो फिर कहाँ लिफाफा पहुंचेगा। तो पूरा मामला लिफाफे वाला है। जब तक परसेंटेज का खेल नहीं बंद होगा तब तक ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी, चाहे छापा मारें या ना मारें। मैं एक सबसे बड़ा उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि मैं जहाँ चौपाल करता हूँ, ज्ञानी बाबा हम लोग जहाँ करते हैं, दारुल सफ़ा के गेट नंबर 1 पर, वहाँ पर यादव टी स्टॉल है। अगर उसके यहाँ हम चाय पीते हैं तो पहले पूछते हैं कितने देर पहले बनाए रहा। अभी हम अपने ऑफिस में जब चाय बनती है तो पूछते हैं कितनी देर पहले बनी है, लेकिन शर्मा जी की यहाँ चले जी हैं तो कुछ भी वो मिला के दे रहा है, कब की ही बनी हुई दे रहा है, लोग पी रहे हैं। जबकि ये बताया गया है कि आधे घंटे कोई चाय रखी हुई होती है तो जहर हो जाती है, लेकिन जहर पिला रहे हैं शर्मा जी, लोग चाव से पी रहे हैं, कभी ये नहीं पूछते हैं कितनी देर पहले बनी थी, क्योंकि वो ब्रांड हो गया है। मैं जिस हिसाब से मेरे वो सवाल से संतुष्ट नहीं हो रहा हूँ। मैं जो जवाब चाहता हूँ आप लोग से, वो मेरे को समझ नहीं पा रहा कि वो आप समझ नहीं पा रहे, इसीलिए शायद जनता और सरकारों को नहीं समझ में आ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि एक बार कार्रवाई हुई, जहरीला सामान पाया गया, जहरीला मिठाई पाया गया, क्या कार्रवाई अधूरी थी? उन पे वो दंड अधूरा था, वो दंड छोटा था जिससे इनका मन बढ़ गया, फिर से ऐसा काम किया। कार्रवाई एक ऐसी हो कि नजीर बन जाए कि ये घर में जो जिसके नाम पे वो ब्रांड है उसको जेल डाल दो, उम्र कैद डाल दो, उनके पूरे पुश्त में कभी वो मिलावट नहीं करेंगे। बिल्कुल विजेश भैया, देखिए कि अगर एक व्यक्ति इतना विश्वसनीय होने के बाद किसी के स्वास्थ्य के साथ खेल रहा है, जनता के स्वास्थ्य के साथ खेल रहा है, तो सबसे बड़ी अगर कोई कार्रवाई हो सकती है तो ये कि उसका फूड लाइसेंस निरस्त किया जाए। अगर एक बार भी ये कार्रवाई हुई होती, जैसे आप बता रहे हैं कि हाल के दिनों में पहले भी छापेमारी हुई थी, दिवाली के दौरान भी छापेमारी हुई, लेकिन छापेमारी होती है, अंडर द टेबल मैनेजमेंट हो जाता है चीज़ें, 4 दिन मीडिया भी उठाता है, उसके बाद भी दूसरा काम है, जब तक मीडिया उठाता रहेगा तब तक अधिकारी भी हीला हवाली करेंगे, फिर उसके बाद जहां मामला इधर से ठंडा पड़ा वहां उधर मैनेजमेंट हो जाता है और फिर वैसे ही जो कि त्यो चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन अगर ये सच में इतना कंसर्न है फूड विभाग और सरकार, तो करना इतना चाहिए कि जितने भी ऐसे दुकानें मिली हैं जहां मिलावटी सामान पाया गया, तो उसका भले ही कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए, लेकिन उनका लाइसेंस को सस्पेंड करना चाहिए या उसको निरस्त करना चाहिए। अभी ये पहला मामला नहीं है, अभी कुछ दिन पहले आया कि जो कप सिरप है जो बच्चे पीते हैं वो भी जहर है, कुछ भी मिला दीजिए उसको सिरप बना के तैयार कर लीजिए। अब मिलावट के नाम पे खाना कुछ भी बना दीजिए, कोई भी मिठाई बनाए, खोआ के नाम पे चर्बी लगा दीजिए, कुछ भी ऐसे कर दीजिए, सब चलेगा, क्योंकि ये जनता है, 140 करोड़ जनता मरने के लिए ही बनी हुई है। देखिए चलेगा तो सब, आजकल मिलावट तो हर चीज़ में हो रही है और खुलेआम हो रही है,
कुछ नहीं कर रहे हैं लोग। देखते हैं बड़ी दुकान है, चमक धमक है, बाहर से काउंटर सजा हुआ है, ऊंचाई पे मिठाइयाँ रखी हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। लेना है तो लो वरना जाओ। लोग ले रहे हैं 2200 रुपये 2300 रुपये किलो की मिठाई ले रहे हैं, चाव से खा रहे हैं, घर पहुंच रहे हैं, मिठाई खट्टी लग रही है तो कह रहे हैं महंगी मिठाई है, कुछ क्वालिटी होगी इसमें, इस वजह से खराब सामानें खाई जा रही हैं। यानी परसेप्शन बना लेना भी गलत है। मतलब अंगूर खट्टा भी है तो भी कहेंगे कि नहीं ये इसमें विटामिन सी ज़्यादा है, इस वजह से खट्टा होगा। और इसी तरह से मिठाइयों में अगर खट्टापन भी हो तो कहने नहीं ये मधुरिमा से आया है, ये मधुरिमा से तो ब्रांड है, इसका टेस्ट ही ऐसा होता है। तो इसका इलाज क्या आपको लगता है कि कैसे ये सबसे सही होगा कि ऐसे तो चलता ही इलाज यही होगा कि लाइसेंस तो उनका हटाया ही जाए पहले, और जितनी मिठाई उन्होंने जो बनाई है 500 550 किलो जो आई है वो उनके घर, उनके मोहल्ले में, उनके परिवार में, सब कहीं उनके ससुराल में बंटवाई जाए। जब सब लोग खाएं तो देखें कि भैया हमारे घर वाले मिठाई तो बहुत बेहतरीन बना रहे हैं, अरे इसका लाइसेंस बंद करो, ये बहुत घटिया मिठाई बनाता है। बगल वाले की मिठाई हम कहेंगे अरे हम तो बगल मिठाई लाल यादव जी के वहाँ से ले आएंगे, छोटी दुकान है क्या हुआ, लेकिन मिठाई तो बढ़िया है। मिठाई के नाम पे भी ऐसे मिलावट है तो बुलडोजर चला दो, ये भी सही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल चलाना चाहिए। तो क्यों नहीं चल रहा है? सरकार भी देखिए 56 भोग है यहाँ, इतनी बार कार्रवाई हुई, इतनी बार छापा पड़ा, सब कुछ हुआ, लेकिन शासन प्रशासन में भी 56 भोग के डब्बे घूमते हैं ना। अभी मुख्यमंत्री जी के यहाँ से भी देखिए सबको जो मिठाइयाँ मिलती है वो भी 56 भोग की होती हैं। अच्छा, फिर क्यों भेजते हैं? इसीलिए बुलडोजर नहीं चलता है। इसीलिए नहीं चल रहा बुलडोजर। तो भैया ये हमारे आज टोली आपके साथ मौजूद थी, हमने एक खबर पे बात करके आपको समझाना चाहा, हर एक पहलू पे बात करना चाहा कि ये जो मिठाई के दुकानों पे जो छापे पड़े हैं, इतनी मिठाइयाँ जो खराब थी, उसका क्या परिणाम है आप खुद सोचिए, आप खुद सतर्क होइए। खाने से अच्छा है कि घर पे बनाइए, घर का खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए बतकही चौक। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.